अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एक नए टूल के साथ। एक छोटा-सा टूल है, उसके बारे में आप लोगों से बात करनी थी, लेकिन काम उसके बड़े-बड़े हैं और बड़े फ़ायदेमंद टूल है। क्वालकॉम के लिए है वो स्पेशल टूल। और चलें वक़्त को ज़ाया नहीं करते और सीधा टूल की तरफ चलते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मज़ीद टूल्स मैं ढूँढ-ढूँढ के आप तक पहुँचाता रहूँ और आप लोग को फ्री में जब तक मैं सपोर्ट कर सकता हूँ मैं करता रहूँ, ठीक है? चलें टूल की तरफ चलते हैं। टूल का नाम है जी क्यूसीएन फाइल एडिटर। उसका वर्ज़न 1.0 आया है। उसका ये मीडियाफायर का लिंक मैं आप लोगों को दे दूँगा, ठीक है? ये जो फाइल का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, चलें इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे और यस करेंगे तो आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है? इस पे क्लिक करने के बाद ये देख लें 32 MB की फ़ाइल है, ईज़िली डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है? आप इसको डाउनलोड कर लिए, मैंने कर ली है, ये सामने पड़ी है। चलें इसको और आपको बता दूँ कि इसका कोई पासवर्ड वगैरह नहीं है, ठीक है? इसको कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ, ठीक है? जैसे राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अच्छा, एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब हम इसको चलाते हैं। चलाने ये मिनट एंटीवायरस को डिसेबल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये वैसे ही चल जाएगा। ज़्यादा बेहतर है कि कोई भी प्रोग्राम आप ओपन करें तो राइट क्लिक करके रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर कीजिएगा। मैंने रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चलाया, चल तो जाएगा लेकिन अपना समटाइम्स कोई प्रोग्राम होते हैं जो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करते इसके साथ ना, तो लाज़मी है एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज दे दी जाए, ठीक है? अब मिसाल के तौर पे ये क्यूसीएन फाइल एडिटर है, ठीक है? लेकिन उससे पहले इधर चलते हैं गूगल की तरफ, ठीक है? और इससे भाई से पूछते हैं, भाई ये क्यूसीएन व्हाट इज़ क्यूसीएन इन मोबाइल? हाँ, बताओ जी क्या होती है? ये बता रहा है जी क्यूसीएन जी फलां-फलां ये क्या कह रहा है भाई? कहता है जी क्यूसीएम होती है क्वालकॉम कैलिब्रेशन नेटवर्क, ठीक है? बेसिकली क्यूसीएन फाइल बिल्टन होती है तमाम एंड्रॉयड मोबाइल्स के अंदर। क्यूसीएन जो है वो एक बड़ा सेंसिटिव फाइल होती है क्योंकि इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है नेटवर्क की। डीप कोर ऑफ मोबाइल इंटरनल मेमोरी फाइल्स होती हैं और इसके अंदर ईएफएस का फोल्डर होता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है आईमी की, ये बेसबैंड की, ठीक है? यही कैश कहना चाह रहे हो भाई? हाँ जी, उम्मीद तो है कि यही बताना चाह रहा है कि भाई ये कुछ है, ठीक है? अच्छा, उम्मीद है कि क्वेश्चन के बारे में आपको पता लग गया होगा कि नेटवर्क कैलिब्रेशन फाइल होती है, ठीक है? जिसको क्वालकॉम कैलिब्रेशन नेटवर्क क्यूसीएन, ठीक है? अब जहाँ क्वालकॉम आ गया वहाँ क्वालकॉम सीपीयू भी लगा होगा, ज़ाहिर बात है, ठीक है? तो ये बेसिकली क्वालकॉम कैलिब्रेशन फाइल को एडिट करने के लिए एक एडिटर इन्होंने दिया है, ठीक है? अब इस एडिटर के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास ये मैं जैसा पोको F3 की क्यूसीएन फाइल पड़ी है और ये Xiaomi 12T की क्यूसीएन फाइल पड़ी हुई है, ठीक है? अब मिसाल के तौर पे मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ से कर लेता हूँ जैसे डेस्कटॉप पे जाके और पोको F3 की लगा लेता हूँ, ठीक है? और इसको करता हूँ व्यू, इसके अंदर जो आईमी है वो शो करवाए, ठीक है? इसके अंदर जो आईमी आए वो शो करवा दिए। घबराइएगा नहीं, ये फर्जी आईमी मैंने खुद से लगे हुए हैं, ठीक है? ये इसके आईमी नंबर नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ डुअल आईमी पे जाता हूँ कि मुझे डुअल आईमी इस क्वेश्चन के चेंज करने हैं, तो मैं यहाँ जाता हूँ और मैं कुछ अपनी तरफ से, ये ज़्यादा हो गए, ठीक है? मैं गिनती कर लेता हूँ, ठीक है? एक ये मैंने ये कर लिया, एक ये, और जैसे क्या है रहा जी इनवैलिड आईमी नंबर, क्या हो गया भाई? अच्छा,
एक इंसान और बना रहे, 14 के बनाए थे। इनवैलिड है। इसका मतलब ये है कि जब तक मैं इसको चेकसम के ज़रिए ऐसे फर्जी नहीं लिख सकता, जब तक मैं चेकसम के इसका चेकसम नहीं मिलेगा तब तक ये IME कबूल नहीं होगा। क्या करना होगा मुझे, मैं इधर जाता हूँ, इसको कहता हूँ IMEI चेकसम। ये आपको पहली वेबसाइट है, ये कैलकुलेट करती है। इस पे आ जाओ। इस पे आने के बाद आप इसको ओपन कर लो। यहाँ पे आप लिख देते हैं, जैसे अब मैं फर्जी लिखता हूँ 1 2 3 कुछ भी लिखता हूँ। आखिर में क्या आया, आखिर में आया 9। ठीक है, अब मैं इसको कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, और यहाँ मैं इसको कर लेता हूँ पेस्ट। ठीक है, 5 9 आ गया। इसी तरह मैं कोई दूसरा लिख देता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। अब देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता है, क्योंकि अब तो मैंने चेकसम भी दे दिया है, अब तो करना चाहिए। इस पर क्लिक करते हैं, लें जी, ये अब काम भी कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसको कह देता हूँ, अपना नाम दे देता हूँ अदनान साहब। ठीक है, और इसको कर देता हूँ सेव। क्या दिखाया, QCN फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये ले जी, मेरी फाइल बन गई। ठीक है, ये पोको F3 के अंदर जो था इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी वो चेंज होके अब इसके अंदर आ गई। अब मिसाल के तौर पे मैं इस फाइल को दोबारा लोड करवाता हूँ। इस फाइल को, ये रखिएगा पुराने वाली को, इसको, और इसको ओपन करवाता हूँ और मैं इसको कहता हूँ भाई मुझे IME दिखा, इसके अंदर क्या है, ये IME दूसरे। अब मैं अपनी वाली फ़ाइल जो है वो लोड करवाता हूँ, देखते हैं वो चेंज हुई। अब ये मेरी वाली फ़ाइल है, इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसका हुआ। ले भाई, हो गया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी इसकी सारी समझ में आ गई होगी। इतना मुश्किल नहीं था यार जितना लगता है। अब ये है क्या, अब ये QCN फाइल है क्या। बेसिकली मैंने इसका हमने इससे पता कर लिया कि हाँ जी QC फाइल ये अपना बेसिकली क्या है, इसने बता दिया कि क्या है। ठीक है, लेकिन अब ये यूज़ कहाँ पे होती है, कौन से सेटों के अंदर ये ज़्यादातर यूज़ होती है। ये ज़्यादातर रेडमी के सेट यानी कि MI के सेटों में हमें ये ज़रूरत पड़ती है जब हम इसकी IME को रिपेयर कर देते हैं। समटाइम्स IME हमारे पास करप्ट आ जाता है। ठीक है, जिसको रिपेयर करते हो, क्योंकि ओरिजिनल हम काम कर रहे होते हैं, ओरिजिनल हम रिस्टोर करते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता। इसके लिए QCN में उतार चढ़ाव करना पड़ता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये हमें इस तरह के छोटे छोटे टूल्स जो है ना उनकी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ओप्पो के सेट हो गए, वीवो के सेट हो गए, और भी काफ़ी सारे जितने भी मॉडल्स हैं जिनके अंदर क्वालकॉम CPU लगा हुआ है उसमें QCN फाइल लगी होती है। और समटाइम्स हमारे पास मसले आते हैं नो सर्विस के, या कभी 2G नेटवर्क चल रहा है, कभी 3G नेटवर्क चल रहा है, 2G नहीं चल रहा है, कभी 2G चल रहा है, 3G नहीं चल रहा। तो इस तरह की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स में ना ये जो टूल है ना, ठीक है, ये करामत होगा। ये यानी बेहतरीन। मिसाल के तौर पे ऐसे है कि मेरे पास कोई सेट आ जाता है, जैसे मेरे पास Redmi 9 आ जाता है, अगर उसमें क्वालकॉम CPU लगा हुआ है, Redmi 9 आ गया जी मेरे पास। ठीक है, और उसका जो है IME नंबर जो है ना वो करप्ट है, तो मैं किसी और मोबाइल से QCN फाइल को रीड कर लेता हूँ। ठीक है, और मैंने अपना बैक स्टिकर पे जो IME नंबर है वो वापस लगाना है, तो मैं उस QCN फाइल को एडिट कैसे करूँगा, उसके लिए ये टूल है। उसको यहाँ पे लोड करवाया। लोड करवाने के बाद यहाँ पे IME आ जाएंगे, तो आप अपने बैक स्टिकर वाले IME देख के यहाँ पे डुअल सिम पे क्लिक करके इस क्रिएट के बटन को दबाएंगे, तो वो फाइल जो है एक न्यू QCN की, जैसे अदनान की मैंने क्रिएट की वैसी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि हाँ जी आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका इलीगल यूज़ नहीं कीजिएगा। ये बेसिकली इस पर्पज़ के लिए है कि आपके मोबाइल की QCN फाइल करप्ट हो जाती है, या कोई किसी वजह से, जैसे हम रैम रिपेयर करते हैं उसके बाद भी हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे पास बैकअप नहीं होता, तो अगर हमारे पास QCN नहीं है तो हम QCN कहीं और डाउनलोड करते हैं, लेकिन हमें IME नंबर जो है वो बैक स्टिकर पे लिखा हुआ है वही लगाना है। तो ये उसके लिए एक बेहतरीन टूल है। ठीक है, जिसके ज़रिए हम अपनी QCN फाइल को एडिट कर लेते हैं। एडिट करने के बाद हम उसको किसी भी टूल से बाद में हम इसको राइट कर लेंगे, किसी भी क्वालकॉम टूल से, और फ्री वाले टूल से भी हम अपना इस फाइल्स को राइट कर सकते हैं। ठीक है,
कल इंशाल्लाह मैं क्यूसेन डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं और किस तरह से हम कि मैं कोई टूल भी आपको इंशाल्लाह दूंगा जिसके ज़रिए आप क्यूसेन को आप लिखेंगे और क्यूसेन उसकी सामने आ जाएगी ताकि आप वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। और चलें, वीडियो कैसी लगी हो आपको आप मुझे ज़रूर बताइएगा और इस कमेंट्स में लाजमी इस बारे में बताइएगा कि हाँ जी आप को ये टूल वाकई चाहिए था, ये आपके लिए कितना फ़ायदेमंद रहेगा। तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।